महाभारत का प्रत्येक प्रसंग अपने आप में एक गहनता और महत्ता लिए हुए है और उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग है द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी, जिन्हें पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री और यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। उनका स्वयंवर केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसने महाभारत के महाकाव्य युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। पांचाल नरेश राजा द्रुपद को एक पुत्र की इच्छा थी जो द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सके, जिन्होंने अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से उन्हें पराजित किया था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अग्नि से 2 अद्भुत संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए उन्हें अग्निसुता और यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का रंग सांवला और सुंदर था और उनकी आंखें बड़ी और तीखी थीं, जो उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और साहस को दर्शाती थीं। द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा राजा द्रुपद ने बड़े धूमधाम से की थी। यह घोषणा पूरे आर्यावर्त में फैली और सभी राजाओं, राजकुमारों और वीर योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर का आयोजन पांचाल राज्य की राजधानी में होना था और इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। विशाल मंडप सजाए गए थे और चारों ओर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। राजा द्रुपद ने स्वयंवर के लिए एक विशेष शर्त रखी थी, जो भी धनुर्धर एक विशेष लक्ष्य को भेद सकेगा, वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। यह लक्ष्य आसान नहीं था। एक घूर्णन मछली का चित्र जलाशय में लगे एक घूमते चक्र के ऊपर लगाया गया था और प्रतियोगी को बिना मछली की ओर देखे केवल जल में उसकी परछाई देखकर उस मछली की आंख में बाण मारना था। यह कार्य अत्यंत कठिन था और इसके लिए अत्यधिक कौशल, धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता थी। स्वयंवर के दिन पांचाल नगरी में भारी भीड़ थी। सभी आमंत्रित राजा, राजकुमार और योद्धा स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। इस सभा में कौरव और पांडव भी वेश बदल कर आए थे। पांडव उस समय अपनी पहचान छिपाए हुए थे क्योंकि वे लाक्षागृह से बचकर अज्ञातवास में रह रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण कर वहां उपस्थित थे। द्रौपदी अपने स्वयंवर में आने वाले सभी वीरों को देख रही थी, परंतु उसकी दृष्टि विशेष रूप से अर्जुन पर जाकर ठहर गई, हालांकि वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की शुरुआत की घोषणा की और कहा, इस स्वयंवर में जो भी योद्धा इस मछली की आंख में बाण मार सकेगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी का पति बनेगा। सभा में उपस्थित सभी वीर योद्धाओं ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। सबसे पहले कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने प्रयास किया। उसने अपने बल और कौशल का प्रदर्शन करते हुए धनुष उठाया, लेकिन मछली की आंख को भेदने में असफल रहा। उसके बाद कई और योद्धाओं ने प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। कर्ण, जो कि सूर्यपुत्र था और अद्वितीय धनुर्धर था, ने भी अपनी किस्मत आजमाई। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो सभी को लगा कि अब द्रौपदी का स्वयंवर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ण को पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, द्रौपदी ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण अत्यंत क्रोधित और अपमानित हुआ, लेकिन उसने धनुष को नीचे रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट गया। कर्ण का अपमान कौरवों के लिए भी असहनीय था और दुर्योधन ने इसे अपने अपमान के रूप में देखा। जब कोई भी राजा या योद्धा लक्ष्य को भेदने में सफल नहीं हो पाया, तब अर्जुन, जो उस समय ब्राह्मण के वेश में था, आगे बढ़ा। सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह एक ब्राह्मण है और यह कार्य उसके लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन ने शांति और धैर्य से कहा, युद्ध और कौशल का प्रदर्शन केवल क्षत्रियों के लिए ही नहीं, ब्राह्मणों के लिए भी है। यदि एक ब्राह्मण विद्या में पारंगत हो सकता है, तो वह शस्त्र विद्या में भी निपुण हो सकता है। अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की परछाई पर ध्यान केंद्रित किया। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी, अपने मन और शरीर को एकाग्र किया और बिना किसी संकोच के बाण छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर मछली की आंख में लगा। सभा में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने अर्जुन के कौशल की सराहना की और तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूंज उठा। द्रौपदी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और वरमाला उसके गले में डाल दी।
अर्जुन के साथ बाकी पांडव भी वहां मौजूद थे और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। राजा द्रुपद ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और अर्जुन का स्वागत किया, हालांकि वे इस समय तक उसकी असली पहचान से अनजान थे। द्रौपदी के अर्जुन को वरमाला पहनाने के बाद पांडव और द्रौपदी वहां से अपने निवास स्थान पर लौटे। जब वे अपने निवास पर पहुंचे तो उनकी माता कुंती ने, जो अज्ञातवास में अपने पुत्रों के साथ रह रही थी, उनसे पूछा, तुम लोग क्या लाए हो? पांडवों ने उत्तर दिया, माँ, हम आपके लिए एक बहू लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। कुंती का यह वाक्य सुनकर पांडव अचंभित रह गए। उन्होंने माता को स्थिति की गंभीरता समझाई, परंतु माता कुंती अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती थी। अतः सभी पांडवों ने आपसी सहमति से द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना ने सभा में सभी को चौंका दिया जब यह खुलासा हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं बल्कि पांडव थे। राजा द्रुपद और अन्य सभी लोग चकित रह गए। इस घटना ने स्वयंवर सभा में एक नई दिशा दी और कई राजाओं और योद्धाओं में खलबली मच गई। परंतु राजा द्रुपद ने इसे नियति का निर्णय मानकर स्वीकार कर लिया और पांडवों का स्वागत किया। उन्होंने धृष्टद्युम्न को पांडवों की पहचान सत्यापित करने के लिए भेजा और जब यह पुष्टि हो गई कि वे वास्तव में पांडव थे, तो राजा द्रुपद ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह पांडवों से करवा दिया। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना के बाद कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। कर्ण का अपमान, अर्जुन की विजय और द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह ने कौरवों और पांडवों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया। द्रौपदी स्वयं एक महत्वपूर्ण पात्र बनी, जिनके साथ हुए अन्याय ने महाभारत के युद्ध को और भयंकर बना दिया। द्रौपदी का स्वयंवर केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि यह पांडवों की प्रतिष्ठा, कौरवों की ईर्ष्या और कर्ण के अपमान की कहानी थी। इसने न केवल द्रौपदी के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि महाभारत के पूरे कथानक को एक नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।